अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ताल्लुक़ यूनाइटेड पब्लिक स्कूल टांडूर से है और मैं मज़मून उर्दू की टीचर हूँ। आइए तलबा, हम पिछली जमात में जो देख कर भी नहीं देखते वो सबक को शुरू यानी कि आधा मुकम्मल कर चुके हैं। अब आगे का सबक को मुताला यानी कि बहस व मुबाहिसा करते हैं। देखिए, आइए तलबा देखते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग यानी कि पढ़ती हूँ, आप देखिए। क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत एहसासात किसके हैं? दुनिया के मशहूर अंधी बहरी खातून हेलेन केलर के हैं। यानी कि ये सबक किसके बारे में है? देखिए तलबा, हेलेन केलर। यानी कि हेलेन केलर कैसी थी? अंधी और बहरी खातून थी। इनकी बातें ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी हौसला बढ़ाने वाली है। यानी कि अंधी बहरी होने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी कैसा थी? हौसला बढ़ाने वाली थी। आमतौर पर खुसूसी मिराद के मुस्तहिक बच्चे नाउमीदी और ज़हनी दबाव का शिकार होकर बेहस व हरकत ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाते हैं। यानी कि जो माजूर बच्चे होते हैं वो कैसे रहते हैं? ज़िंदगी से नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन हेलेन केलर वैसी नहीं थी। इस बारे में बोल रहे हैं मुसन्निफ़। आइए देखिए, ऐसे बच्चों में चंद बच्चे आम बच्चों की तरह सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि इनसे कई ज़्यादा बासलाहियत बच्चों के तौर पर शनाख्त हासिल कर लेते हैं। यानी कि ऐसे बच्चों में कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं जो कि आम तौर पर भी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और ऐसे बच्चों में कुछ ज़्यादा ही बासलाहियतें मौजूद रहती हैं, यानी कि शनाख्त हासिल कर लेते हैं। इसी तरह शनाख्त पाने वालों में हेलेन केलर भी पहली सफ़ में नज़र आती हैं। यानी कि पहली सफ़ में हेलेन केलर कैसी थी? यानी कि अंधी बहरी होने के बावजूद भी ये क्या है? हेलेन केलर को भी पहली सफ़ में नज़र है। ऐसी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है। आइए देखिए तलबा, 1880 ईस्वी में अमेरिका में पैदा हुई हेलेन केलर की पैदाइश ही से दूसरे बच्चों की तरह देख सकती थी। यानी कि हेलेन केलर कब पैदा हुई? देखिए तलबा 1880 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका में पैदा हुई। हेलेन केलर की पैदाइश 1880 में अमेरिका में हुई। सुन सकती थी और बात भी कर सकती थी। यानी आम बच्चों की तरह वो कैसी थी? देख सकती थी, सुन सकती थी और बात भी कर सकती थी। हेलेन केलर अभी बात करना सीख ही रही थी कि एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गई। यानी कि ये आम बच्चों की तरह ही थी, यानी कि सुन सकती थी, देख सकती थी और बात भी कर सकती थी। तलबा, यानी कि एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गई। बीमारी की शिद्दत ने सबसे पहले इसकी बिनाई छीन ली। यानी कि बिनाई माने आँखों की रोशनी छीन ली। सबसे पहले बीमारी की शिद्दत में क्या हुआ? देखिए तलबा, हेलेन केलर के साथ उनकी बिनाई यानी कि आँखों की रोशनी छीन ली। इसके बाद धीरे धीरे क़ुव्वत समात गोया भी जाती रही। यानी कि क़ुव्वत समात यानी कि सुनने की सलाहियत भी इनसे जा रही थी। हेलेन केलर दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़हीन थी। यानी कि हेलेन केलर क्या थी? दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़हीन यानी कि होशियार थी। इंतहाई बासलाहियत हेलेन अपनी लाचारी की वजह से छोटी बहन भाइयों को डांटने और मारने लगती थी। यानी कि इंतहाई बासलाहियत होने के बावजूद भी वो अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ कैसा सलूक करती थी? डांटती थी। और तो वो अपने बहनों और भाइयों के साथ कैसा सलूक करती थी? देखिए तलबा, डांटती थी और मारने लगती थी। बाद में गलती का एहसास होने पर वो अपने आप को सज़ा देने लगती थी। यानी कि अपने बहनों और भाइयों को मारने के बाद हेलेन केलर क्या करती थी? गलती का एहसास होने पर अपने आप को सज़ा देने लगती थी। इस हालात को देखकर हेलेन के वालिदैन ने इसका दाखिला गूंगे बहरों के स्कूल में करवाया। यानी कि इनके वालिदैन इनके इन हालात से वाकिफ़ होकर क्या करें? तलबा, इनको एक गूंगे और बहरों के स्कूल में दाखिला करवा दिया। हेलेन का स्कूल दाखिला इनकी ज़िंदगी का एक कामयाब फैसला होगा। यानी कि हेलेन केलर को स्कूल में दाखिला क्या हुआ? एक कामयाब साबित हुआ, यानी कि अच्छा साबित हुआ। उनके वालिदैन जो गूंगे बहरों के स्कूल में उनको डालेना, वो एक अच्छा कामयाब फैसला साबित हुआ। किसके लिए? हेलेन के लिए, जिसका इसके वालिदैन को कभी तसव्वुर नहीं था। यानी कि कभी उनके वालिदैन इतना अच्छा होता बोल के तसव्वुर यानी कि सोचे नहीं थे। इस स्कूल में सिली वेन नामी एक टीचर थी। यानी कौन सी नामी एक टीचर थी उस टीचर का नाम क्या था? सिली वेन नामी एक टीचर थी, जिनको बच्चों से बहुत ज़्यादा अंसियत थी। यानी कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव थी। लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही सवाल सताए जा रहा था कि अंधी बहरी और गूंगी हेलेन को तालीम याफ्ता कैसा बनाया जाए। यानी कि वो टीचर का नाम क्या है? देखिए तलबा, सिली वेन है, जो कि बच्चों के बारे में बहुत ही
चाहत रखने वाली थी, वो उनके दिल में क्या था, उनके दिल में एक ही सवाल था कि हिलन को किस तरह से पढ़ाया जाए, यानी कि हिलन को किस तरह से तालीम याफ्ता बनाया जाए। क्योंकि हिलन कैसी थी, अंधी, बहरी और गूंगी थी, और उनका मकसद क्या था कि हिलन को किस तरह से तालीम याफ्ता बनाया जाए। सिलीमैन खुद भी एक अंधी बहरी खातून थी, यानी कि सिलीमैन भी क्या थी, एक खुद भी अंधी और बहरी ही खातून थी। इसीलिए वो अंधे, गूंगे और बहरे बच्चों के मसाइल और इनके दुखों पर हमदर्दाना गौर करती थी, यानी कि वो खुद भी इन हालात से बखूबी वाकिफ़ थी। क्योंकि वो खुद भी अंधी और बहरी थी, इस वजह से वो खुद भी इन बच्चों से हमदर्दी रखती थी और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करती थी, और इनके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करती थी। लेकिन हिलन को किसी तरह ख्वांदा बनाया जाए, इसे कुछ समझाने नहीं देता था, यानी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हिलन को समझाया, यानी ख्वांदा बनाया जाए, पढ़ा लिखा बनाया जाए। हालात के कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, इनका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, यानी कि हालात किस तरह के भी क्यों ना हो, इनका कोई ना कोई हल होता है बोल के बोल रहे हैं। हिलन के मसले का एक बेहतरीन हल सिलीमैन को इसकी खिलौने की शक्ल में नज़र आया, यानी कि हिलन की पढ़ाई, यानी कि हिलन को किस तरह से तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, किस तरह से उनको ख्वांदा बनाया जाए, उसके बारे में सिलीमैन को एक बेहतरीन तरीक़ा कौन सा नज़र आया, खिलौने की शक्ल में नज़र आया। हिलन एक पल के लिए भी अपने खिलौनों से दूर नहीं रहती थी, यानी कि हिलन की क्या थी खूबी, वो अपने खिलौनों से कभी भी दूर नहीं रहती थी। वो खिलौना इसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे, यानी कि वो खिलौने क्या थे, हिलन के जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे। एक दिन सिलीमैन ने इस खिलौने का नाम हिलन के हाथ पर उंगली से लिखती है, यानी कि एक दिन क्या करती है सिलीमैन, खिलौना का नाम हिलन की उंगली पर, यानी कि हाथ पर उंगली से लिखती हैं, हाथ की उंगली से इस तरह से लिखती हैं। लिखने पर क्या है, सिलीमैन ने कहा, लिखा व वाज़ेह तौर पर ना समझने के बावजूद हिलन उंगली के इन इशारों को जान लेती है, यानी कि वो क्या करती है, वो इन इशारों को पहचान लेती है कि किस तरह से लिखा गया है। इसके बाद सिलीमैन हिलन और इसकी पसंदीदा अशय के नाम हाथ पर लिखती हैं, यानी कि एक के बाद एक उनकी टीचर क्या करती है, एक के बाद और एक इस तरह से हिलन के हाथ पर लिखने की शुरुआत करती हैं। हिलन को ये अमल बहुत पसंद आया, यानी कि हिलन को ये अमल बहुत पसंद आया। इस तरह इंतहाई दिलचस्पी और तेज़ी से हिलन बातें सीखने लगी, यानी कि वो जो सिलीमैन उनके हाथ पे लिखने का अंदाज़ था, लिखने का जो तरीक़ा था, वो हिलन को इतना पसंद आया कि वो इस तरह इंतहाई दिलचस्पी और इतनी तेज़ी से इस तरह से बातें सीख रही थी कि हिलन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का ज़ाहिर कर रही थी। ये बातें हिलन में दुनिया के तय प्यार और हमदर्दी का जज्बा पैदा करने लगी, यानी कि इन बातों से दुनियावी बातें और हमदर्दी और जज्बे का हिलन में पैदा करने में जज्बात पैदा करने में मददगार साबित होने लगी। सिलीमैन इस दिलचस्पी को बैरुल रस्मुल ख़त की जानिब मोड़कर हुर्फ़ों और लफ्ज़ों से मुतारिफ़ करने लगी, यानी कि सिलीमैन क्या करती हैं, हिलन को इस दिलचस्पी को देखते हुए वो क्या करती हैं, बैरुल रस्मुल ख़त, यानी अंधों के लिए एक तालीम है, वो जिसको हम बैरुल रस्मुल ख़त की जानिब मोड़ने की तरह मोड़कर हुर्फ़ों से और अल्फाज से मुतारिफ़ करने की कोशिश करती हैं। क्या करती हैं, हुर्फ़ों और लफ्ज़ों में हिलन कलर को समझाने की कोशिश करती हैं। कौन सा, बैरुल रस्मुल ख़त। यानी कि तलबा हम आज की क्लास यहाँ पर ही रोकते हैं, आगे की क्लास में हम आगे का सबक मुकम्मल करेंगे। तो घर के काम में देखिए तलबात मैं आपको सवालात के जवाब दूँगी, उसे खुशखत लिखकर आप ग्रुप में सेंड कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।